हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के हम एग्जांपल्स यानी एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल यानी 3.1 एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स को हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व आउट करने वाले एग्जांपल मतलब 3.1 एक्सरसाइज से पहले अपने तीन ही एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 3 तक तो हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो चलो अपने एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते क्या कह रहा है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें चेक करना है ग्राफिकली। हमने अपनी बेसिक वीडियो में बताई थी इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस बार भी हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। ये सिंपल, बड़ी ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही इजी है। इसमें कुछ मतलब कि हमें ऐसा चीज नहीं है जो हमें नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे इसमें और इसमें। पहले तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना है, ग्राफिकली करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ग्राफिकली कैसे करेंगे। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने बेसिक वाली वीडियो में बताई थी। a1x प्लस में b1y प्लस में c1। ठीक है, दूसरी क्या थी a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, है ना। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। अपना ये क्या है, a1 क्या है अपना, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है। b1 क्या है, b1 ये रहा, b1 3 है इज इक्वल टू में 3। और c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू में माइनस का 6 ना। माइनस का 6 क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस का 6 है, इधर मैंने हमारा इधर इस तरीके से इक्वेशन बन रहा है। तो अपना सब एक तरफ मतलब एलएचएस साइड की तरफ है ना अपना सब, तो ये आरएचएस की तरफ है, तो इसको हमने एलएचएस में कर दिया, -6 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला, ठीक है समझ आया। देखो ये माइनस प्लस का 6 था, इधर क्या माइनस का 6 हो गया। ऐसे अब a2 देखो 2 है, b2 देखो -3 है। -3 कैसे, हम साइन भी साथ लेते हैं, मैंने ये भी बताई थी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसमें साइन भी साथ लेंगे। उसके बाद में c2 क्या आएगा, -12। क्यों, क्योंकि ये बराबर से राइट हैंड साइड है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसमें सबने लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट कर रखा है। यह उसके बाद हम करेंगे मतलब कि इसमें कंपेयर करते हैं। मैंने तीन सिचुएशन बनाई थी। ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ग्राफ पैरेलल हो सकता है, ग्राफ कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक हो सकता है। तो इसमें चेक करते हैं ना, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 करके देखते हैं। a1 क्या है अपना 1, a2 क्या दे रखा है 2। ठीक है, उसके बाद में b1 अपॉन में b2 करके देखते हैं। b1 क्या दे रखा है 3, b2 क्या दे रखा है -3। तो 3 1 3, 3 1 3, तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे। 1 अपॉन -1 आ रहा है, यार 1 अपॉन -1 आ रहा है, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। इधर 1/2 है, तो हम क्या लिख देंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, है ना, b1 अपॉन में b2। ठीक है, नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू आएगा तो ये दोनों बराबर नहीं है, 3 पॉइंट बनेंगे। एक मैं लिखता हूँ, इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट और एक और लास्ट बताओ बताओ जल्दी। इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंस और ग्राफ कैसे, इन ग्राफ कैसे बनेगी अपनी, ग्राफ अपनी बनेगी इंटरसेक्टिंग। अगर आप इसको ग्राफ अभी हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी ग्राफ आपस में क्रॉस होती हुई दिखेगी। ठीक है, कंसिस्टेंस दिखेगी, यानी कि कम से कम अपना किसका होगा, इसका एक कम से कम सॉल्यूशन होगा। उसके बाद और बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या, और क्या क्या बनेगी। एक लास्ट पॉइंट है, बताओ लास्ट वाले में अपना क्या बनेगा। देखो ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंस और एक और थी, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो क्या थी, बताओ बताओ। इसको हम कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक है ना, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये अपने 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके इधर वैल्यू पुट इधर रखते हैं और अपनी एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने बेसिक क्लास में भी की थी। चलो कर लेते हैं, अपनी वैल्यू पुट करते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम रफ कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, अच्छे से करेंगे आराम आराम से। ठीक है, अब ये देखो अपना है x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6। ठीक है, ये आया। अब क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, x की जगह 0 पुट करते हैं, कर ले। x की जगह हम 0 पुट करने पे काम बन रहा है या नहीं बन रहा, x की जगह हमारा 0 पुट करने पे काम बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ। x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6, है ना।
3y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू में 2 आ गया। तो इधर क्या लिख दोगे आप, x की जगह हमने 0 पुट किया, तो y की जगह क्या है 2 है। हमने बताया था कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपना x कॉमा वाई, हम किससे अपना रिप्रेजेंट करेंगे अपना x कॉमा वाई, है ना। पहले मतलब x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद हम किसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे y के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू में इसमें 0 रख दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये x प्लस में 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 6, x प्लस में ये तो 0 बन जाएगा इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू में क्या आ गया 6 है ना, ये आ गए। हमने इधर देखो x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 0 है, ये अपनी हो गई इक्वेशन। दो मैंने हम बोले थे दो सॉल्यूशन हमें इस तरीके से फाइंड करने हैं, दो इस वाली इक्वेशन पे, तो हम दो इस वाली इक्वेशन के करते हैं। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में माइनस का 12 सॉरी प्लस का 12 है। आप बताओ इसकी जगह हम क्या पुट करें। देखो वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना जी, अलग अलग वैल्यू रख सकते हो अलग अलग मर्जी से, अपनी मर्जी से, है ना। आप देख लीजिए आप सेटिस्फाई हो जाइए, पर थोड़ा ट्राई करना है कि आपका जो वैल्यूज आए जो आंसर आए बटे के फॉर्म में ना आए, जैसे कि 3/2 4/2 3.5, इस तरीके से ना आए। इस तरीके से आएगा ना तो आपको क्या होगा ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अपने पहले एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू में 0 पुट करने पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3y इज इक्वल टू में 12, ये तो पूरा 0 बनेगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू में 12 आ गया, नहीं तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 12/3 है ना, माइनस का 3 3 4 12 है ना, तो y इज इक्वल टू में माइनस का 4। देखो x की वैल्यू अपने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 4। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बताओ और क्या रख सकते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, नेक्स्ट वैल्यू बताओ, नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। अभी इसमें y की वैल्यू अगर हम अपना 0 कर दे तो काम बन जाएगा, y की वैल्यू अगर हम 0 कर दे तो y की वैल्यू अपने 0 पुट कर दे तो देखो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी 0 बन जाएगी, आ जाएगी 2x माइनस का 3 इंटू में 0 इजिकल टू में 12 आ गया 2x, ये तो पूरी 0 बन गया इजिकल टू में 12, तो x इजिकल टू में 12/2 यानी x इजिकल टू में 6। देखो अपनी अब x की वैल्यू 6 आई तो y की वैल्यू क्या थी 0 थी, ये आ गई, ठीक है। एक बार हम अपना आंसर मैच कर लीजिए, एक बार मैं भी कर लेता हूँ अपना आंसर मैच, एक मिनट देख लेते हैं अपना आंसर। चलो सही है, अब देखते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो अभी तो नहीं है मिस्टेक फिलहाल, है ना। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले, देखो आप यहाँ पे एक बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। इसका बना लीजिए एक बॉक्स, क्या बना लीजिए एक बॉक्स, है ना, बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसमें मतलब आप x और y की वैल्यू रखना, अपनी x की वैल्यू है 0 y की वैल्यू 2, है ना, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, इधर एक और इसके लिए एक सेपरेट बना लो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए आप x, यहाँ पे लिखिए y, इधर x की वैल्यू लिखिए 0 y की वैल्यू -4, है ना, x की वैल्यू हमने 6 रखी तो y की वैल्यू 0, तो ये था। अब उसके बाद हम ना चलो अपना ग्राफ की तरफ करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे इन सबको रफ करना पड़ेगा, एक बार ये बॉक्सेस लिख देते हैं बाकी सबको यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स एक यहाँ पे सेपरेट बना लेते हैं ताकि हमें वैल्यू अच्छे से दिख पाए। एक्स और वाई, है ना, एक्स की वैल्यू अपनी 0 थी, वाई की वैल्यू 2 थी, एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 0। ऐसे ही एक और बनाइए, यहाँ पे लिखिए एक्स, यहाँ पे लिखिए वाई, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -4 वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको हम रफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हमारा सही था इसलिए हमने क्या लेंगे, अब रफ कर लेंगे और यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे एक। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे अच्छे से, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, ठीक है, ये बोर्ड है, इस तरीके से
ठीक है। ये अपनी वाई एक्सिस बना लिया हमने, अब यहाँ से बना लेते हैं एक्स एक्सिस। इस तरीके से चलो हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके नेमिंग क्लेचर करेंगे, यहाँ पे नेमिंग करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे अपना ये एक्स डैश है ना, ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपनी वाई डैश है ना। इधर अपनी एक्स की पॉजिटिव नंबर्स होती है ना, इधर एक्स वाली पॉजिटिव नंबर, इधर एक्स की नेगेटिव नंबर, इधर वाई की पॉजिटिव नंबर, इधर वाई की नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हम नेमिंग कर ले, एक दो, हाईएस्ट वैल्यू एक्स की 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में चलो एक साथ अपने देखो हाईएस्ट वैल्यू तक रख सकते हो या फिर उसे अपने मर्जी से बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स होते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, चलो यहीं तक ठीक है, -4 तक दे रखा है हाईएस्ट वैल्यू आई के। उसके बाद अपने पॉजिटिव वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 तक ही दे रखा बस। चलो 1 तक 2, चलो एक और कर देते हैं 3, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा पूरा लिख सकते हो सब जगह, है ना। यहाँ पे करता हूँ मैं माइनस का 1, एक्स की वैल्यू माइनस में दे रखी, -1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। इतना चलो अभी अपना ग्राफ बन गया ना, बीच में क्या होता है ओरिजिन, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी अपना ग्राफ बन गया। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अपनी एक्स की वैल्यू अपनी क्या पुट करनी है, यहाँ पे ध्यान से देखियो, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2। तो हम इस वाले को पहले बनाते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 0, यानी एक्स की वैल्यू अपने 0 यहाँ पे होगी, और वाई की वैल्यू 2 यानी ये रही 2, एक यानी एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू अपनी 6 तो वाई की वैल्यू तो 0 यहीं पे बन जाएगा। समझ आया आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है -4 है, ये रहा। उसके बाद में एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 0 है, यानी एक्स की वैल्यू 6 है ना, तो वाई की वैल्यू 0 है, यानी एक्स की वैल्यू 6 है, यहीं पे बनेगी, वाई की वैल्यू 0 है, यहीं पे आएगी, है ना। ये आ गया, तो अब इसको इसको मिला देंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अपना अपना इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन गया। देखो इंटरसेक्टिंग आया था ए वन अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 था, यानी इंटरसेक्टिंग था, यूनिक सॉल्यूशन था। अब देखो यहाँ पे अपना ग्राफ इंटरसेक्ट हो गया, तो सॉल्यूशन क्या है, पहले एक्स क्या आएगा 6,0, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये अपना क्या है, सॉल्यूशन है, जो कि अभी इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। आप अच्छे से देख के इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद अपना चलते एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, एक बार अपना आंसर देखें, यही है, हाँ 6 है, 6,0 एकदम करेक्ट है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आप अपना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए। अब आप ये देख लीजिए अपना एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्राफिकली फाइंड करना है, यानी जो भी करना है हमें ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के करना है ग्राफिकली। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। यानी देखो नो सॉल्यूशन किस में आता है, जब ग्राफ पैरेलल होती है, मैंने बेसिक वीडियो में बताई थी ना। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब ग्राफ पैरेलल रहेगी। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब अभी हमने देखा ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगी। उसके बाद इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, यानी कॉन्स्टेंट ग्राफ के ऊपर ग्राफ बना रहा है, तब अपना क्या आता है, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन आता है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो एक्स और वाई की हमें वैल्यू पुट करनी है, बताओ। वही ग्राफिकली देख के बताते हैं कौन से ग्राफ बन रहा है अपना। हालांकि आप A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 करके देख सकते हो, बता सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो हमें ग्राफ बना के करना पड़ेगा। और बताओ अपने अब एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बताओ। एक्स और वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं अपने, बताओ। हाँ एक्स की जगह 3 पुट करके देखे, एक्स इज इक्वल टू में 3 पुट करके देखे, आई इंटू में 3 माइनस का 8y, है ना, प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, है ना। 15 प्लस में 1, 15 प्लस में 1 16 लिख देते हैं, 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू में 0, तो माइनस का 8y इज इक्वल टू में माइनस का 16, माइनस कट गया, y इज इक्वल टू में 8 कम 8 दूनी 16, है ना। तो
हमने एक्स की वैल्यू हमने 3 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब बताओ एक और क्या रखे, अब एक और क्या रख सकते हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ और क्या रख सकते हैं हम इसमें। वाई की जगह इसमें हाँ वाई की जगह हम इसमें 2 रख सकते हैं। जा वाई की जगह 2 रखेंगे तो बात तो एक ही आ जाएगी ना, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। और बताओ क्या वाई की जगह 2 नहीं रखेंगे हम, वाई की जगह 2 नहीं रखेंगे हम। और बताओ -3 रखने से हो जाएगा शायद, वाई की वैल्यू -3 रख के देखते हैं। अब देखो इसमें वाई की वैल्यू -3 रखेंगे तो 5x है ना, 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, 5x प्लस में 25 इज इक्वल टू में 0, 5x इज इक्वल टू में माइनस का 25 इस साइड आके माइनस का 25, उसके बाद में x इज इक्वल टू में 5 आ गया, वो भी माइनस का। तो अपनी x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या थी -3 थी, क्या यही है -3 -5। उसके बाद में अपना यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, इसको अपना पहले इसको अपना क्या करना पड़ेगा, अपना पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा अपना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि देखो कैसे करेंगे, हम इसमें साफ साफ दिख रहा है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इनका, हम बताओ एलसीएम ले सकते हैं ना, साफ साफ दिख रहा है, हम इस इक्वेशन के साथ छेड़खानी करके एलसीएम कर सकते हैं। 5 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ध्यान से देखिए 5 आ गया एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऊपर भी 5 से करेंगे तो क्या आएगा 15 है ना, 15x आ गया, 15x उसके बाद में माइनस का 24 है ना, तो एक मिनट 24 है ना, माइनस का 24y, उसके बाद में क्या आएगा प्लस का 3 आएगा इज इक्वल टू में 0। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई तो पूरा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15x माइनस का 24y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई, इजी इक्वेशन बनी है ना, इजी है या नहीं है, 15x माइनस का 24y प्लस में 3। अब इसमें बताओ हम x और y की जगह क्या पुट करें, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसमें क्या पुट कर सकते हैं बताओ x की जगह, तो फिर x की जगह एक बार 3 पुट करके देख लेते हैं, x की जगह होगा तो नहीं पॉइंट में आ जाएगा, फिर अगर हम ऐसे पुट करेंगे तो इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एक बार चलो कर लेते हैं, 15 इंटू में 3 आएगा माइनस का 24y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 15 30 40 है ना, 15 15 30 40 45 है ना, 45 माइनस का 24 प्लस में 24y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 24 45 46 47 48 45 46 47 48 माइनस का 24y इज इक्वल टू में इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में हमारा आ रहा है जा y की वैल्यू बाहर उड़ जाएगी, y इज इक्वल टू में 2 4 24 आ रहा है क्या बताओ, 24 आ रहा है, अच्छा हो सकता है चलो ठीक है। उसके बाद और क्या पुट करें x की जगह, x या फिर y की जगह क्या पुट करें, आप माइनस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ बताओ हम क्या पुट कर सकते हैं, बताओ x की जगह हमने क्या रखा था, इसमें 3 रखा था ना, x की जगह हमने क्या रखा था, इसमें 3 रखा था, तो y की वैल्यू x की जगह 3 रखने पे क्या आ रहा है, y की जगह मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, x की जगह अपना इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, 15x माइनस का 24y है ना, माइनस का 24y प्लस का 3, ठीक है तो 15x आ गया। आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अभी हम इसको करते हैं, ध्यान से एक और वैल्यू बताइए क्या आएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 मिनट डायरेक्ट इसमें एक्स की वैल्यू भी पुट नहीं करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 15x है ना इज इक्वल टू में 24y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24y, 24y इधर आकर माइनस 24y इधर आकर पॉजिटिव माइनस का 3 आ गया, ये आ गया। अब x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू में क्या आएगा 24 ना, 24y माइनस का 3 उसके बाद अपोन में 15, ठीक है। अब बताओ ये आ गई अपनी x की, तो y इज इक्वल टू में क्या पुट करते हैं बताओ,
y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं ना। y इज इक्वल टू में 2 हमने पुट कर लिया, ठीक है। और हम 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू में 24 इंटू में 2 माइनस का 3 अपॉन में 15, ठीक है। x इज इक्वल टू में 24 इंटू में 2 8 4 48 में 3 माइनस करो, 48 में 3 अब माइनस करोगे तो 45 अपॉन में 15। तो x इज इक्वल टू में क्या आ गया 3 आ गया। y की जगह हमने 2 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई 3, लिखेंगे अपना 3,2, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू हमें लिखना है, एक तो ये आ गई। अब एक और इसमें बताओ, एक और वैल्यू क्या रख सकते हैं बताओ, अपनी एक और वैल्यू क्या रख सकते हैं हम बताओ। और लिखने का y की वैल्यू 1 ही पुट करके देख ऐसे, और तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम y इज इक्वल टू में 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा x इज इक्वल टू में 24 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 अपॉन में 15, ठीक है। तो x इज इक्वल टू में 24 आएगा माइनस 3 अपॉन में 15, ठीक है। तो x इज इक्वल टू में 21 अपॉन में 15, है ना। 3 से कट जाएगा 7 ये 5, x इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 5 आ गया। x अपॉन में क्या आ गया 7 अपॉन में 5, आप डिवाइड कर लीजिए 5 को 7 से, है ना। क्या आएगा बताओ, 5 अपॉन 7 1 आया, ठीक है। 5 आया 2 वहाँ से, ठीक है। 20 बन गया, 5 था ना 4 आ गया, 20 गया। क्या आएगा अपने x इज इक्वल टू में 1.4 आया। क्या आया x इज इक्वल टू में 1.4। अब इसके बाद फटाफट हम अपना एक बॉक्स बनाते हैं। क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। x की वैल्यू इधर पुट करते हैं, इधर y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अपनी क्या थी, एक x की वैल्यू, अच्छा पहले ये वाला लिख लेते हैं, इधर वाला हम करते हैं, है ना। इधर x की वैल्यू क्या थी अपनी 3 थी, y की वैल्यू क्या आई 2 आई। उसके बाद हमें अपनी क्या थी, x की वैल्यू माइनस का 5 आया। उसके बाद y की वैल्यू क्या थी माइनस का 3 थी, ठीक है। इतना समझ आया। उसके बाद एक और बॉक्स बना के ये वाले लिख लेते हैं। 1 मिनट हम मार्कर में इंक भर देते हैं, मार्कर का वो खत्म हो गया अपने, इंक थोड़ा डाल लेते हैं, हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, है ना। 3,2, उसके बाद में 1.4, x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको रफ करते हैं फटाफट। उसके बाद क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं हम, ग्राफ। ठीक है। अब फटाफट हम x एक्सिस y एक्सिस इस टाइप से करके क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6, है ना। x की वैल्यू पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव 3 तक है, चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6, कहाँ तक है x की वैल्यू नेगेटिव -5 तक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट देख लो, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 तक ही है ना y की वैल्यू, चलो वो 6 से भी कम है, -1 -2 -3 -4, चलो। अब उसके बाद देखो, इसके बाद अपनी x की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी x की वैल्यू ये अपनी x एक्सिस होती है, अपनी y एक्सिस होती है, ठीक है। ये अपनी y x एक्सिस डैश, ये अपनी y डैश, ठीक है। अब अपनी x की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 2 है, यानी यहाँ पे बनेगा ये एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, है ना। उसके बाद में अपनी x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू इधर आएगी -5, y की वैल्यू -3, यानी ये नीचे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है बनाने में, ठीक है। ये आया। उसके बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, ये अपना देखो ओरिजिन से नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी लाइन ओरिजिन से तो थोड़ा नीचे है, ठीक है, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद देखो x की जगह क्या आ गई 3 आ गई, अब y की जगह 2 आ गया, चाहिए तो हो गया, यहीं पे आएगा ये, ठीक है। उसके बाद में x की जगह 1.4 यानी 1 है, यहाँ पे 1.4 इस टाइप का, है ना। x की वैल्यू 1.4 और y की वैल्यू 1, यानी ये भी इस टाइप का आएगा। अच्छा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये भी तो एक के ऊपर एक ही हो गई, है ना। ये क्या हो गई, एक के ऊपर एक हो गई, तो ये क्या आएगा कंसिस्टेंस,
इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, इसका क्या आएगा, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है ना, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है ना, और क्या आएगा, कंसिस्टेंस कह सकते हो, या फिर एक और मैंने नाम बताया था अपनी बेसिक क्लास में, मतलब बेसिक जब मैं वीडियो बना रहा था, तो क्या क्या लिख सकते थे आप बताओ, 3 नाम मैंने बताए थे, 3 इसके 4 नाम बताए थे, बताओ पहले इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट या फिर कोइंसिडेंट है ना, कब से बोल रहा हूँ ना मैं कोइंसिडेंट। ठीक है, अब एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं अपना, ठीक है, क्या था अपना, 1 मिनट, ये आ रहा है यानी 5/15 यानी 1/3 आ गए इज इक्वल टू में, उसके बाद में 8/24 यानी 8/8 1/3 आ गया इज इक्वल टू में, उसके बाद में क्या रहा है 1/3 है ना, 1/3 है, अच्छा ठीक है, हाँ एकदम सही, अपना ग्राफ एकदम क्या है अपना करेक्ट है। उसके बाद चलो नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, अभी देखिए अपना एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, चंपा वेंट टू आ, ठीक है, हम अपने बुक से पढ़ लेते हैं, आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, हाँ 1 मिनट फोकस कर लेता हूँ, ये रहा अपना पूरा क्वेश्चन है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से दिखा दिया आपको, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लें। अब देखो पढ़ते हैं अपना क्या है, चंपा वेंट टू अ सेल, ठीक है, चंपा कहाँ गई, एक सेल में गई, ठीक है, टू परचेस करने, ठीक है, टू परचेस सम पैंट एंड स्कर्ट्स, यानी कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स, ठीक है, परचेस करने गई, और उसके बाद में व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी बोथ, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के पास आज फ्रेंड से पूछती है, ठीक है, कि आपने कितने मतलब कि खरीदे, कितने आपने क्या क्या खरीदा, ठीक है, एक तरीके से शी आंसर्ड, वो आंसर करती है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, क्या करती है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द प्लांट सॉरी पैंट्स, ठीक है, क्या कहती है देखो द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो जितने नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, ठीक है, इज लेस देन टू कम देन ट्वाइस, यानी 2 गुना ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स के इक्वल है, ठीक है, उसके बाद में देखो आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन 4, इज लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4 टाइम्स है ना, लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, ठीक है, परचेज, यानी देखो जो स्कर्ट्स खरीदती है उससे 4 कम है, ठीक है, 4 कम है, उसके बाद 4 गुना यानी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ऑफ पैंट, ठीक है, उसके बाद में हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोथ, यानी अब हमें हेल्प करनी है उसकी फ्रेंड्स की कि चंपा ने मतलब कितने स्कर्ट्स और कितने पैंट खरीदे। तो सबसे पहले हम अपना क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ पैंट को हम क्या मान लेंगे, अपना एक्स मान लेंगे, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को क्या मान लेंगे, वाई, नंबर ऑफ पैंट को क्या मान लेंगे, एक्स, और नंबर ऑफ पैंट को वाई मान लेंगे, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को वाई, नंबर ऑफ पैंट को एक्स मान लिया। उसके बाद देखिए अपनी, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, वाई हमने किसको माना है, वाई इज इक्वल टू में स्कर्ट्स है, ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ शर्ट्स लेस देन, ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है, लेस देन है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पैंट हमने किसको माना था, एक्स को माना था, देखो हमने वाई इज इक्वल टू में क्या लिखा है, यानी वाई क्या है अपना स्कर्ट्स है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन 2, यानी लेस देन 2 कर दिया, यानी 2 कम कर दिया, ट्वाइस ऑफ द पैंट को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो ट्वाइस यानी 2 गुना कर देंगे, 2 गुना -2, ठीक है, 2x यानी -2, समझ आया। देखो जो अपने हमारे स्कर्ट्स है y इज इक्वल टू में, उसके बाद कह रहा है कितने, मतलब 2 गुना से 2 कम, ठीक है, यानी लेस देन 2 ट्वाइस किया, उससे हमने लेस देन 2 कर दिया। अब ऐसे ही देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, y इज इक्वल टू में लिखा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, एक मिनट फोकस कर लो, हाँ देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना, कितना है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन 4, यानी 4 कम, ठीक है, किससे लेस देन 4 टाइम्स के, कितने 4 टाइम्स से 4 कम, ठीक है, शर्ट्स कितना है, शर्ट्स किसके इक्वल है, 4 टाइम्स से 4 लेस देन है ना, 4 टाइम्स के, यानी 4 गुना से 4 कम, ठीक है, ये इस टाइप का ये कहने का, ये अपना इक्वेशन बन गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें ये नहीं मेंशन किया कि आपको ग्राफिकली करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, है ना, इसमें ये मेंशन नहीं किया है,
तो हम इसमें अपना कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। हम इसमें क्या कर लेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लगा ले, ठीक है। आप अपना इसमें एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। चलो एक बार फाइंड आउट कर ले। हाँ, अगर हम इसको 2x, ठीक है, ये है ना 2x माइनस का y है ना इज इक्वल टू में 2x माइनस का y इज इक्वल टू में प्लस का 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद इसको देखिए 4x माइनस का y इज इक्वल टू में 4, ठीक है। यह आप देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, मैंने बेसिक वीडियो में एलिमिनेशन सिखाया था कैसे करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी एक को हमें मतलब इक्वल करना है तो हम x को इक्वल कर लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरे इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 4, 2 2 या 4 आ गया ना। तो करते हैं 4x, उसके बाद में माइनस का 2y इक्वल टू में 4 आया, ठीक है। इक्वेशन थर्ड बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई अपनी? थर्ड बन गई। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस 2, ठीक है। थर्ड से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड 2, थर्ड और 2 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अपना क्या है? अपना सेकंड इक्वेशन ये रहा 4x माइनस का y इज इक्वल टू में 4, उसके बाद में 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 4। अब इसके बाद देखो अपना हमने बताया था बेसिक वीडियो में अपने इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, माइनस का कट गया, प्लस माइनस 4x इज इक्वल में उसके बाद क्या आएगा अपना y आ गया, y इज इक्वल टू में प्लस माइनस ये भी कट गया, तो y इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद में पुट इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू में 0, पुट इक्वेशन 1 y की वैल्यू हम 0 किस में पक करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में कर सकते हैं, आप 2 में भी 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2x माइनस का 0 इज इक्वल टू में 2, तो 2x इज इक्वल टू में 2, तो x इज इक्वल टू में क्या आ गया? 2/2 यानी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो इसने देखो अब पैंट कितने खरीदा और स्टार्ट इसमें कितने खरीदे, देखो y इज इक्वल टू में 0 आया। y हमने किसको माना था? स्कर्ट्स। स्कर्ट्स कितना आ गया अपना? 0 खरीदा है उसने, स्कर्ट्स के एक भी नहीं खरीदे। उसके बाद में क्या कह रहा है? और उसके बाद में x की कितनी आई है? 1, x की उसको माना था हमने पैंट को। पैंट की वैल्यू क्या आ गई अपनी? पैंट की वैल्यू 1, यानी इसने पैंट 1 खरीदा, स्कर्ट्स 0 खरीदा, ठीक है। आप इतना घुमा के क्वेश्चन दिया है आपको, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। और भी इस एक्सरसाइज में अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज मतलब 3.1 करेंगे, अपने एग्जाम्पल सारे हो गए कंप्लीट। अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वाला इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप कुछ वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।